Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? और कुछ ज़्यादा दिन ही हो गया आपका वीडियो मैंने कोई यहाँ पे नहीं दिया, लेक्चर नहीं दिया, तो थोड़ा सा आप लोग सोच रहे होंगे कि सर लग रहा है वीडियो अब नहीं बनाएंगे क्या। तो कुछ बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर वीडियो आपका नहीं आ रहा है, तो कुछ दिक्कतें थी और अब कोई दिक्कत है नहीं। और मैंने पूरी तरह से मैं बिजी था किसी काम को लेके, अब मैं फ्री हो गया हूँ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग, हमने क्या बताया था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं बता रहा था, पोटेंशियल के बारे में बताया था, वैद्युत विभव क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वैद्युत विभव का फार्मूला कैसे निकाला जाता है। अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में अगर कोई बिंदु लिया जाए तो उस बिंदु पर अगर हमें वैद्युत विभव निकालना हो वैद्युत द्विध्रुव के लिए, तो वह विभव क्या होना चाहिए, मैंने आपको ये बताया था। तो मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया है और पार्ट 2 बता दिया है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 का नाम था वैद्युत विभव तथा संधारित्र, है ना। और उसमें मैंने आपको दो यहाँ पे पार्ट मैंने बता दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम देख रहे हैं पार्ट 3, और ये जो पार्ट 3 है, इस पार्ट 3 में लगभग मैं वैद्युत विभव पूरी तरह से कवर कर दूंगा, मतलब वैद्युत विभव का पार्ट खत्म हो जाएगा। और अगला जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है आपका, जो पार्ट 4 होगा, ये तो पार्ट 3 चलने वाला है, और जो पार्ट 4 होगा उसमें आप पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, संधारित्र के बारे में, है ना, धारिता के बारे में पढ़ेंगे, संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है। मैंने आपको केस फर्स्ट बता दिया था, वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में अगर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था। अब हम देखने वाले हैं निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में। कहाँ पे? निरक्षीय या अनुप्रस्थ, मतलब मैं एक वैद्युत द्विध्रुव लूं और उसके निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में क्या रख दूं मैं, अगर कोई बिंदु ले लूं तो उस बिंदु पर अगर हमें क्या निकालना हो, वैद्युत विभव निकालना हो, तो उसका फार्मूला क्या होगा। आइए देखते हैं, बहुत इजी तरीके से, बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से आप प्रूव भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव है तो दो समान परिमाण वाले आवेश से क्या होगा, समान परिमाण वाले आवेश से मिलकर बना होगा, लेकिन वो क्या होंगे, विपरीत प्रकार के होंगे। तो मैंने एक माइनस क्यू ले लिया और एक प्लस क्यू, और माइनस क्यू और प्लस क्यू से बना हुआ मैंने क्या ले लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। इस द्विध्रुव की लंबाई मैंने क्या लिया, 2l। आप तो जानते ही हैं कि जब दोनों को लेंगे तो उनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, या फिर वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होगी वो कुछ ना कुछ होगी, और बहुत थोड़ा माना जाता है, बहुत छोटा माना जाता है, वो होती है लंबाई 2l मान लीजिए। और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, देखिए द्विध्रुव का मध्य बिंदु, ये द्विध्रुव आपको नजर आ रहा है AB, इसका मध्य बिंदु क्या है, O है, इसका मध्य बिंदु क्या है, O है, और O से r मीटर की दूरी पे, r दूरी पे मैंने एक बिंदु लिया है जिसका नाम है P, और इसी P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। किसकी वजह से? वैद्युत द्विध्रुव के वजह से, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो बात समझ में आ रही होगी, एक बार और समझते हैं। जो चीज यहाँ पे लिखवाया गया है आपको रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज, जितना मैं पढ़ाता हूँ, जितना भी मैं बताता हूँ फिजिक्स में कोई भी यहाँ पे चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक एक टॉपिक, एक एक चीज, आप हर एक चीज को समझ सकते हैं, और एक बार अगर समझ लेते हैं तो पूरी लाइफ भूलने वाली नहीं है। अगर आपके सामने कभी भी ये आ जाएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये कैसे कैसे हुआ है, अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं तो। और अगर आप इसको रटते हैं कि हमको यही लिखना है, वैद्युत द्विध्रुव लिखना है, माइनस, ये अगर आप रट रहे हैं तो आप जब आपको ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे तब आप कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। तो कृपया करके आप रटने पर ध्यान मत दीजिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, और ध्यान से आप इसको समझते हुए चलिए, जिससे क्लियर हो जाए सारा चीज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो चीज मैंने लिखवाया है वही चीज मैं बोलने जा रहा हूँ, और वही चीज जो मैं बोलने जा रहा हूँ यही चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। ये फिगर जो नजर आ रहा है ना, इस फिगर को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। कैसे सेट करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे सेट होता है। अब अगर ये फिगर दिमाग में सेट होने लगेगा तो अपने आप ये सारी चीजें लिखा जाएंगी, सारी चीजें लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही चीज यहाँ लिखा गया है, जो फिगर में वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं, मैंने क्या लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, और इनके बीच की डिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है वह कितनी है, टोटल 2l है। टोटल कितनी है, 2l है। इसका मैंने नाम लिया AB वैद्युत द्विध्रुव का, और इसकी लंबाई कितनी है, 2l। और इसका मध्य बिंदु मैंने मान लिया O, और इससे r दूरी पर एक बिंदु है P, जिस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, इसी P पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। किसके वजह से? इस वैद्युत द्विध्रुव के वजह से। तो बात समझ में आ गया होगा, वही चीज यहाँ पे लिखवाया गया है।
अब ध्यान दीजिएगा, आगे मैं बढ़ूंगा। इसके पहले भी मैंने वैद्युत द्विध्रुव के लिए अच्छी स्थिति में रखे हुए बिंदु P पर हमने क्या निकाला था, वैद्युत विभव निकाला था, है ना। अच्छी स्थिति में कोई बिंदु मैंने लिया था, वहां पे क्या निकाला था, विभव निकाला था, वैद्युत विभव। अब निरक्षी स्थिति में निकाल रहे हैं, तो फर्क क्या है, फिगर में चेंजिंग हो जा रही है। तो यहाँ पर भी तो दो ही आवेश हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को बनाने में तो दो ही आवेश लगे हैं। तो जब दो आवेश लगे हैं तो दोनों आवेशों के लिए पहले बारी बारी से क्या निकाल लेंगे हम, बारी बारी से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे या फिर वैद्युत विभव निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल निकाल देंगे। और टोटल निकालने का तरीका आपको बताया थे, विभव एक अदिश राशि है, जोड़ के निकाल देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, प्लस क्यू के कारण इस P पर विभव देखूंगा। तो अगर मुझे विभव निकालना है तो पहले मैं ये पता करूंगा कि उस आवेश से वह बिंदु कितनी दूरी पे है। जिस बिंदु पर हमें विभव निकालना है वह बिंदु कितनी दूरी पर है उस आवेश से, जिस आवेश की वजह से मैं विभव निकाल रहा हूं। तो चलिए, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ये डिस्टेंस निकाले कैसे हैं हम। प्लस क्यू से जो P की दूरी है वो अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हुआ कैसे, तो चलिए समझ लेते हैं। आप देख रहे होंगे यह एक ट्रायंगल बन रहा है, इधर भी और इधर भी, है ना। ये ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो आप इसको लेके चलिए, चाहे किसी को भी ले लीजिए। ये लंबाई L है और ये कितनी है, R है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि ये जो होता है, ये जो कर्ण होता है वह लंब, यहाँ पे देखिए 90 बनेगा, ये 90 बनेगा ना। तो ये इसके सामने क्या है, कर्ण है। और कर्ण आता कैसे पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यही ये लंब है R का वर्ग और प्लस आधार क्या है L का वर्ग। दोनों का वर्ग का क्या कर देते हैं, वर्गमूल कर देते हैं। यही क्या होता है, आपका कर्ण होता है। तो इस तरह से L और R की सहायता से हमने क्या निकाल लिया, ये डिस्टेंस निकाल लिया। और सेम वही चीज यहाँ भी है। अब ये L कहां से आ गया, अरे टोटल भाई 2L है। अगर ये टोटल 2L है तो ये मध्य बिंदु O है। तो ये क्या करेगा, इस 2L लंबाई को दो बराबर भाग बांटेगा, एक L और एक L इधर, L मिलकर क्या होंगे, टोटल 2L हो जाएंगे। तो ये भी L, ये भी R, तो ये क्या बनेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बारी बारी से देखते हैं। प्लस क्यू के कारण पहले मैंने बिंदु P पर निकाला, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा बताइए, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। अगर मैंने परावैद्युत माध्यम कोई लिया है तो उसके लिए K लिखेंगे, नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब K का मान मैंने 1 लिया है, मतलब Y में मैं बात कर रहा हूँ। मैं वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा हूँ, Y में रखा हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने मान लिया कि कोई परावैद्युत माध्यम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बाई R। यही तो फार्मूला आपको बताया था किसी बिंदु आवेश की वजह से किसी बिंदु पर विभव निकालने का, Q बटे R होता है। लेकिन बीच की डिस्टेंस जो है प्लस Q से लेके जो P की डिस्टेंस है वो हाई तो लेंगे नहीं, ये तो मध्य बिंदु से है ना। प्लस Q से हमें लेना है दूरी, तो ये हो जाएगा कितना दूरी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर भी क्या अंडर रूट में, है ना। तो हमको R की जगह क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक इसी तरह से किसके वजह से, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, उसको मैं क्या मान लिया, V2 मान लिया। और माइनस Q आपका ये है और इस P पर निकालना है तो बीच की डिस्टेंस क्या लेंगे, वही लेंगे। तो अंतर क्या आएगा, बस माइनस Q का अंतर होगा। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू माइनस Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में। और इक्वेशन 2 हो गया। बस फर्क क्या है, यहाँ पे माइनस Q लिखे और यहाँ पे Q लिखे, क्योंकि प्लस Q के वजह से निकाले तो ये प्लस Q लिखे, और जब माइनस Q की वजह से निकालेंगे तो माइनस Q। डिस्टेंस वही था, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और एक कांस्टेंट चीज तो होता है, ये फार्मूला है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, चलिए कुल वैद्युत विभव देख लेते हैं। इस P पर कुल वैद्युत विभव क्या होगा, है ना। टोटल क्या देखने को मिलेगा, अरे भाई दो ही विभव तो है, एक V1 काम कर रहा है और एक V2, एक V1 काम कर रहा है P पर और एक V2 काम कर रहा है। तो कुल को निकालने के लिए क्या करेंगे, V लिखेंगे, मतलब टोटल कितना है, V है, तो V बराबर जगह V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, इस P पर विभव निकल जाएगा। तो V इक्वल टू V1 का मान क्या है, आप यहाँ इक्वेशन 1 से लिख लीजिए, और V2 का मान कितना है, ये इक्वेशन 2 से लिख लीजिए। ये पे माइनस Q था, इस माइनस को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और दोनों देखिए सेम टू सेम हो गए, कोई चेंजिंग नहीं है। और बस चेंजिंग है तो चिन्ह का, ये प्लस में माइनस में दोनों घट जाएंगे, मतलब कट जाएंगे, घट के 0 हो जाएंगे। इसको मैं काट के दिखा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा V इक्वल टू यहाँ से कितना, V इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, V इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, टोटल आपने यहाँ पे ये देखा कि अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, निरक्षी स्थिति में, निरक्षी स्थिति मतलब इसके कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे की तरफ लंबवत कहीं ऊपर की ओर, है ना, यह निरक्षी स्थिति है।
अच्छी स्थिति क्या है, मतलब इसी के अक्ष के समांतर। तो इसके पहले वाले कंडीशन में, फर्स्ट वाले कंडीशन मैंने यही देखा था। अब मैं सेकंड कंडीशन में इसके ऊपर कहीं लंबवत ऊपर लेते हैं, नीचे मतलब ऊपर कहीं लेते हैं बिंदु, उस पे निकालना होता है, ठीक है। तो हमने निकाल के देखा कि ऐसे कंडीशन में अगर मैं किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु लूंगा और उस बिंदु पर अगर मैं क्या निकालूंगा, पोटेंशियल निकालूंगा, विभव निकालूंगा, तो उस कंडीशन में जो टोटल विभव होता है वो शून्य होता है। तो बहुत ही बढ़िया है और आसान है, प्रूफ भी आसान है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखने वाले हैं इसका लास्ट टॉपिक, मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं, विभव का लास्ट टॉपिक, वैद्युत विभव का हम लास्ट टॉपिक में दो चीज बताए थे। मैं बताया था वैद्युत विभव और संधारित्र, दो चीज है इसमें चैप्टर में। तो वैद्युत विभव का मैं लास्ट वाला आपको पोर्शन, लास्ट जो टॉपिक है वो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। और इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है उस लेक्चर में वैद्युत विभव तथा संधारित्र में बोला था चैप्टर, तो संधारित्र में बताने वाला हूँ। संधारित्र में भी दो तीन वीडियो बनेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो हम देखेंगे अब समविभव पृष्ठ। तो देखते हैं समविभव पृष्ठ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक कोई खोखला गोला लिया या फिर कोई ठोस गोला लिया, चाहे कोई ठोस गोला मैंने लिया है या फिर कोई खोखला गोला लिया है, और उस खोखले गोले को या ठोस गोले को मैं कहीं से चार्ज दे रहा हूँ, कहीं से आवेश दे रहा हूँ। अगर मैं आवेश उसको दूंगा तो वह आवेश जो होता है उस पृष्ठ पर, या खोखला पृष्ठ है या तो ठोस है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसके पृष्ठ पर चारों ओर एक समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। एक बार और समझिएगा, मैंने क्या ले लिया, एक खोखला गोला या फिर ठोस गोला, और मैंने क्या किया, एक मैंने उसको आवेश दे दिया। तो जो मैं आवेश उस पृष्ठ को दूंगा वह आवेश उस पृष्ठ पर क्या होता है, उसके पृष्ठ पर चारों ओर एक समान रूप से फैल जाता है। और जब एक समान से फैल जाता है तो आप जानते हैं कि जब कोई आवेश है तो उसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही आएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो ये भी आप जानते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनते हैं, मतलब वैद्युत बल रेखाएं जरूर बनेंगे। तो यहाँ पर इस पृष्ठ से जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा बनती है आवेश को देने पर, वह वैद्युत बल रेखा हमेशा उस पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। कैसी होती है, उस पृष्ठ के लंबवत होती है। एक बार और समझ लीजिएगा, मैंने क्या ले लिया, एक खोखला गोला या ठोस गोला लिया, मैंने उसको एक आवेश दिया। जब मैं उसको आवेश देता हूं तो आवेश देने पर वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, और जो विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं वो हमेशा उस पृष्ठ के, गोलीय पृष्ठ के क्या होती हैं, अभिलंबवत होती हैं। और ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी बल रेखाएं हैं वो सभी बल रेखाएं केंद्र पर उसके आके मिल रही हैं, उस गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर आके मिल रही हैं। मतलब ऐसा महसूस होता है कि जो मैंने आवेश उस पृष्ठ को दिया था वह टोटल आवेश जैसे लगता है कि केंद्र पर ही क्या है, स्थित है। तो ऐसा देखने को मिलता है। मैं आपको समझाना चाहता हूं समविभव पृष्ठ। क्या समझाना चाहता हूं, समविभव पृष्ठ। अगर आपको पेपर में पूछ दे कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, या कह दे इससे आप क्या समझते हैं, तो आप क्या इसका आंसर देंगे। आप अगर इसका आंसर देना चाहते हैं एक नंबर में, अगर 2 नंबर में आता है, चाहे 1 नंबर में आता है, तो आप चाहे तो ये पूरा लिखेंगे तो और बढ़िया रहेगा, फिगर बना देंगे तो और बढ़िया रहेगा। या फिर अगर 1 नंबर में देता है, बस परिभाषा आप लिखना चाहते हैं, तो आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे, वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कैसे पृष्ठ को कहेंगे, अगर क्या किया जाए, कोई पृष्ठ है, ठीक, और उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, उस पृष्ठ के किसी भी बिंदु को अगर आप टच कर दीजिए, उस हर बिंदु पर अगर विभव का मान सेम हो, हर एक बिंदु पर विभव सेम हो, ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट पे 2 वोल्ट हो तो किसी पे 3 वोल्ट हो जाए, किसी पे 4 वोल्ट, ऐसा नहीं, समान वोल्टेज हर एक पॉइंट पे देखने को मिले उस पृष्ठ के, तो हम कहेंगे जो ये पृष्ठ है वह कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है या फिर समविभव पृष्ठ है। बात समझ में आया। तो आप डिफिनेशन देते समय आप इतने से भी काम चला सकते हैं, मतलब आपको नंबर 1 नंबर आराम से मिल सकता है। वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। मतलब यह ऐसा पृष्ठ होता है जिसके पृष्ठ पर विभव क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, समान होता है। और यहाँ पे मैंने जो पहले आपको समझाया वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ। जब किसी ठोस अथवा खोखले गोले को आवेशित किया जाता है तो यह आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर अभिलंबवत प्राप्त होती हैं, जो गोले के केंद्र पर मिलती प्रतीत होती हैं। इस प्रकार पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह गोले के केंद्र पर स्थित है।
ऐसा लगता है कि वो क्या हो, गोले के केंद्र पर स्थित हो। तो ये सारी बात मैंने आपको समझा दिया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ देता है और बहुत आसानी से आप यहाँ से 1 नंबर इससे तो कम से कम पा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत बढ़िया। और ये ऐसा भी हो सकता है विकल्पी क्वेश्चन में भी दे देता है 1 नंबर में, या फिर विकल्पी में दे देगा, या फिर डिफिनेशन लिखने को बोल देगा समविभव पृष्ठ होता क्या है। तो आप आराम से यहाँ से 1 नंबर पा सकते हैं। इसको आप किसी भी हालत में छोड़िएगा नहीं, पूरी तरह से इसको समझ लीजिएगा। और ये बोर्ड के पेपर में अब तक जितने बोर्ड के पेपर हैं, ज़्यादातर सारे बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। और तो इसको ज़रूर आप देखिए। और आप लोग जितने भी लोग हैं ध्यान दीजिए, जो भी बताया जाता है आपको टोटल चीज़ें। और यहाँ पे आपको पता होगा कि YouTube पे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। तो वीडियो तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, जो उनके लिए ज़रूरी है, जो उनका करियर बना सकता है, ऐसे वीडियो को लोग नहीं देखते हैं, ऐसी वीडियो को नहीं देखेंगे। अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है वह होता है सब्जेक्ट, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, जो पढ़ रहा है वह ज़रूरी होता है यूट्यूब पे देखना। लेकिन आजकल के जो स्टूडेंट हैं वह ज़्यादातर जो उनका सब्जेक्ट है, जिससे उनका करियर बन सकता है, उसको नहीं देखते हैं, बल्कि यूट्यूब पे फिल्म देखेंगे, यूट्यूब पे कॉमेडी देखेंगे, यूट्यूब मतलब अलग अलग चीज़ें देखते हैं। तो देखना ठीक है, कोई बात नहीं है, आप कॉमेडी देखिए, फिल्म भी देखिए, सारी चीज़ों को देखिए, लेकिन आपका जिससे करियर बन रहा है, उसको पहली आपको प्राथमिकता देनी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो मनोरंजन के तौर पे करते ही रहना है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आपका जिससे करियर बन रहा है उसको पूरी तरह से आपको ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे करियर बनता है। इसको पढ़ के आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, इसको पढ़ के आप इंजीनियर हो सकते हैं, इसको पढ़ के आप डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, सिर्फ पिक्चर, तो हमें तो नहीं लगता कि अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर देख के कुछ कर सकते हैं। जहाँ तक हमें संभावना है, 100 अगर बच्चे हैं तो 100 बच्चे अगर पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर देख के वो हीरो बन जाए, ये संभव नहीं है। उसमें से 2 हीरो भी बन जाए तो भी संभव नहीं है। क्योंकि मैंने अब तक के करियर में देखा है, मेरे साथ जितने भी बच्चे पढ़े हैं, कोई पिक्चर तो सब देखे लेकिन हीरो कोई नहीं बना है, ना हीरो बना है, ना पिक्चर में कोई विलन का रोल कर पाया है। तो हमको ध्यान देना है कि अगर हम फीस दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूल में मेरा एडमिशन है, तो मेरा प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, प्राइमरी मेरे लिए क्या है, पढ़ाई है। क्योंकि इस पढ़ाई से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाकी ये सारी चीज़ें पार्ट टाइम में जो है आप वो तो करते ही रहते हैं, जब भी आपको समय मिलता है। तो आप पढ़िए, ध्यान दीजिए हर एक चीज़ को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, जितना कमेंट आप करेंगे मैं उतना बढ़िया वीडियो आपके लिए यहाँ पे दूंगा, उतना आपको अच्छा लेक्चर देखने को मिलेगा। आप लोग बस कमेंट करते रहिए। कमेंट करेंगे तो उससे क्या होता है, हमको कमेंट पढ़ने पे, जब पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे लेक्चर को सुन रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं चीज़ों को। तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। जब हमको अच्छा लगेगा तो मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके सामने ला के रखूँगा, जिससे आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। आपको भी साइंस, फिजिक्स ये बहुत आसान लगने लगेगी। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए, पढ़िए, मेहनत करिए।